धन्यवाद। अरे बैठो ना अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, आप बोलिए, आप बोलिए सर। I rise here today to strongly support Amravati as the rightful capital of Andhra Pradesh. I have seen my friends from TDP fighting for this capital since last 12 years in this parliament. I have seen my friend, now Minister Ram Mohan Naidu also, fighting for the capital of Amravati, capital of Andhra Pradesh, that is Amravati. I think this is a very important day in the life of people of Andhra Pradesh, farmers of Andhra Pradesh, जो गए कई सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा जिससे आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, अमरावती का डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। मैं यहाँ पर एक जो रिलेशन है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये भी यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा। जो कृष्णा नदी है वो हमारे महाराष्ट्र महाबलेश्वर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहां से शुरुआत होती है। वो हमारे महाराष्ट्र महाबलेश्वर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहां से शुरुआत होती है और वो जाकर कनकदुर्गा के फुटहिल्स में विजयवाड़ा, वहां पर जाके खत्म होती है और समंदर को जाकर मिलती है। मुझे लगता है ये रिलेशन जो है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कई सालों से है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी 1670 में श्री शैलम गए थे दर्शन लेने के लिए और उसी श्री शैलम में शिवाजी स्मृति केंद्र भी वहां पर बनाया, वहां पर शिवाजी महाराज जी का मंदिर भी है। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रिलेशन है उसे उजागर करने के लिए मेरे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सपोर्ट में, सभी आंध्र प्रदेश के लोगों के सपोर्ट में, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लैंड पुलिंग मॉडल आंध्र प्रदेश में अपनाया गया है ये एक सक्सेसफुल मॉडल होगा, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में सिडको में हमने लैंड पुलिंग मॉडल के माध्यम से 12.5% और सब लेटेस्ट में 22.5% में लोगों को डेवलप लैंड्स फिर से दी है। यही काम जो है अमरावती में होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी लैंड खुद से देना, देखिए डेवलपमेंट में बहुत इसके पहले भी हम लोग ने देखा है कि जबरन लैंड लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में भी जब हम लोग ने मुंबई नागपुर हाईवे कॉरिडोर किया तभी हमने लोगों को 4 गुना कंपेंसेशन दिया। लोगों ने खुद आकर वहां पर लैंड दी और 4.5 साल में मुंबई नागपुर हाईवे हम लोग, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जब MSRDC मिनिस्टर थे उन्होंने ये किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर से हम लोग और चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में अमरावती को कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व किस प्रकार से हैदराबाद सिटी को IT हब करके डेवलप किया है। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। नहीं, आप समाप्त कीजिए। नहीं, आप कृपया समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। पहले IT हब तो लोगों ने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से एक डेवलप सिटी होती है। हैदराबाद आज एक मॉडल शहर है, IT हब है। आने वाले समय में अमरावती भी उसी तरीके का एक डेवलप शहर, एक डेवलप कैपिटल बन के उभरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी के साथ में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सभी जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज, और अभिनंदन भी करता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दिन आज आंध्र प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी श्री नित्यानंद राय जी। माननीय महोदय, आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 1 अप्रैल 2026 को इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा गया है और इसमें 2 घंटा तक चर्चा की गई और 13 माननीय सांसदों ने अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ व्यक्त किए हैं और आज सदन में विचार व्यक्त के संबंध में मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि इस विधेयक का सबों ने इस अप्रैल के सम्मानित से जो संकल्प रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश
विधानसभा से यहाँ आया है उस पर सब लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। वर्तमान स्थिति में के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 28/3/2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 की धारा 5 की उपधारा 2 और इसके स्पष्टीकरण में संशोधन करने का अनुरोध किया है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अमरावती नई राजधानी होगी और अमरावती को एक स्पष्टीकरण दिया गया है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा के दिनांक 28/3/2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक अस्पष्टता का उपबंध करने के लिए दिनांक 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के रूप में अधिनियम में अमरावती का नाम सम्मिलित करने के लिए उनकी धारा 3 की उपधारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। अतः मैं माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित कर आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक स्पष्टता सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दे। धन्यवाद। माननीय श्री एक ही सेकंड, माननीय श्री मल्लू रवि जी, मैं आपको चांस दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। मल्लू रवि सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक ऑन दिस बिल सर। Basically, we are supporting this Amaravati bill, but at the same time, sir, I would like to request the Honorable Prime Minister to implement the promises given to Telangana also. When it comes to IIM, when it comes to steel factory, when it comes to irrigation project to be taken as one of the national project, and many other things are pending for Telangana, sir. Similar to this bill, I would like our government, particularly our Telangana ministers, to take initiative to get all these things done for Telangana, sir. 1 minute more. Our Chief Minister Revanth Reddy, after becoming Chief Minister, he has come and met the Civil Aviation Minister number of times, along with all MPs, and represented for more number of airports there in Telangana. But unfortunately, our Honorable Minister from Kishan Reddy Garu is telling that we are not asking. We are also asking the Mananiya Shri Pappu that we are Yadav ready ji. to give the land also. Thank Not you. पप्पू यादव जी, आप बोलिए। मैं इसके No, you made your point, sir. Please sit down. Yes, पप्पू यादव जी बोलिए। इसमें दलित, किसान और अनुसूचित जनजाति और जनजाति, इनकी आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा आवश्यक है। मैं चंद्रबाबू नायडू के व्यक्तिगत जीवन के साथ आज नहीं सर, जब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी बने थे उसके पहले चंद्रबाबू नायडू के देश के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस ने लाया। मैं तेलंगाना और इस दोनों राज्य के की जो आज व्यक्तिगत सम्मान बढ़ रहे हैं उसमें सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका और कांग्रेस की रही, जिसके चलते तेलंगाना और मेरा एक रिक्वेस्ट इतने है कि बिहार को विशेष माननीय श्रीमती हरीशमती क्योंकि जी को बिहार का बंटवारा हुआ था मिल गया। बोलिए मैडम, आप बोलिएगा। समय इधर इस बिल के हक में मैं खड़ी हूं और आंध्र प्रदेश के वासियों को मैं बधाई देती हूं और इस सारे हाउस को ये बताना चाहूंगी कि आज जहां सारे प्रदेशों के पास अपनी राजधानी है, इकलौता एक पंजाब है जिसके 1966 से जब से पंजाब के टुकड़े आज तक राजधानी नहीं आए। चाहे 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में चंडीगढ़ हमारी राजधानी हमें दी गई थी, लेकिन आज से 80-60 साल हो गए आज तक
पहले इंदिरा गांधी ने कहा माननीय श्री अप्पल नायडू 1970 में कि वो देंगे, उसके पास राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में 1900